नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के एक सबसे बड़े और सबसे अहम आदिवासी विद्रोह की, 1855 का संथाल विद्रोह। ये ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये अपने हक और सम्मान की जंग थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक वादा की हुई जमीन देखते ही देखते 60,000 लोगों के लिए एक जंग का मैदान बन गई। इसी सवाल का जवाब आज हम इस पूरे विश्लेषण में ढूंढेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक वादे से, एक ऐसा वादा जो बहुत जल्द एक खतरनाक जाल में तब्दील हो गया। चलिए समझते हैं कि इस पूरे संघर्ष की नींव आखिर रखी कैसे गई थी। सबसे पहले एक नाम समझना बहुत जरूरी है, दामीन-ए-कोह। ये एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है पहाड़ों का आंचल। बात है 1832 की, जब अंग्रेजों ने आज के झारखंड का ये इलाका संथाल लोगों को दिया ताकि वो यहाँ बसें, खेती करें और हाँ, जाहिर है इससे कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़े। लेकिन देखिए, वादा क्या था और हकीकत क्या निकली। वादा था कि वो जमीन पर बसेंगे, खेती करेंगे, पर हुआ क्या? उनकी जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा होने लगा। वादा था एक नई जिंदगी का और मिली बंधुआ मजदूरी। वादा था कि आमदनी बढ़ेगी और उन्हें मिला कभी न खत्म होने वाले कर्ज का एक ऐसा चक्र जिससे निकलना नामुमकिन था। और ये शोषण दो तरीकों से हो रहा था जो बड़े ही क्रूर थे। एक थी कम्यूनिटी, मतलब जब तक कर्ज नहीं चुका देते तब तक साहूकार के लिए काम करते रहो, और दूसरी थी हरवाही, जिसमें साहूकार के खेत जोतने पड़ते थे। असल में ये दोनों ही कर्ज के ऐसे जाल थे जिनसे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। शर्तें ही ऐसी थीं कि पीढ़ियां गुजर जाती थीं, लेकिन कर्ज खत्म नहीं होता था। तो अब सवाल ये है कि ये जो पूरा उत्पीड़न का चक्र था, ये चल कैसे रहा था, और कौन थे वो लोग जिनकी वजह से संथालों को आखिरकार हथियार उठाने पड़े। यहीं पर एक और शब्द सामने आता है, दिकू। संथालों ने ये नाम उन सभी बाहरी लोगों को दिया था जो उन पर जुल्म कर रहे थे। इनमें साहूकार भी थे, जमींदार भी थे और हाँ, खुद अंग्रेज भी शामिल थे। मतलब संथालों पर हमला हर तरफ से हो रहा था। एक तरफ लालची साहूकार और व्यापारी थे, तो दूसरी तरफ भ्रष्ट पुलिस और अदालतें थीं। रेलवे के ठेकेदार भी उनका शोषण कर रहे थे, जमींदार मनमाना लगान वसूल रहे थे, और इन सब के ऊपर था ब्रिटिश प्रशासन जो सब कुछ देखकर भी अनजान बना हुआ था। कह सकते हैं कि उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया था। लेकिन जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो कोई न कोई आवाज जरूर उठाता है, और यहाँ ये आवाज उठाई चार भाइयों ने, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव मुर्मू, और उनका साथ दिया उनकी दो बहनों फूलो और झानो ने। इन सब ने मिलकर अपने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। सिद्धू और कान्हू ने लोगों से कहा कि उन्हें ठाकुर यानी भगवान का आदेश मिला है, और आदेश क्या था? सभी महाजनों और दारोगाओं को मार डालो, व्यापारियों, जमींदारों और गोरे सैनिकों को यहां से भगा दो। अब देखिए, ये सिर्फ एक धार्मिक नारा नहीं था, ये लोगों में जोश भरने, उन्हें यकीन दिलाने का एक जबरदस्त तरीका था कि उनकी ये लड़ाई बिल्कुल जायज है। और बस यहीं से संथाल हूल की आग भड़क उठी। तो चलिए अब देखते हैं कि ये विद्रोह कैसे शुरू हुआ और कितनी तेजी से फैला। अब ये शब्द हूल भी समझ लीजिए। संथाली भाषा में इसका मतलब होता है विद्रोह या क्रांति। ये असल में दिकुओं यानी बाहरी लोगों के खिलाफ अपने राज, संथाल राज की स्थापना का ऐलान था। और ये ऐलान कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस एक आंकड़े से लगाइए, 60,000। करीब 60,000 संथाल इस विद्रोह में शामिल होने के लिए एकजुट हुए। सोचिए, ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा जन आंदोलन था। और फिर चीजें बहुत तेजी से बदली। 30 जून 1855 को भोगनाडीह में 10,000 से ज्यादा संथाल इकट्ठा हुए और विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का ऐलान कर दिया। ठीक एक हफ्ते बाद 7 जुलाई को जब एक भ्रष्ट दारोगा महेशलाल दत्ता ने मुर्मू भाइयों को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उसकी हत्या कर दी गई, और यहीं से विद्रोह की शुरुआत हो गई। इसके बाद तो विद्रोही सेनाएं बढ़ने लगीं। उन्होंने रेल और डाक लाइनों को निशाना बनाया और गुरिल्ला तरीकों से अंग्रेजों को परेशान कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि 10 नवंबर को अंग्रेजों को मार्शल लॉ लगाना पड़ा। आखिरकार अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि भले ही ये लड़ाई हार गए, पर संथाल हारे नहीं थे।
उनका बलिदान बेकार नहीं गया और इसने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी जिंदा है। सोचिए, करीब 6 महीनों तक संथालों ने अपने पारंपरिक हथियारों से ईस्ट इंडिया कंपनी की आधुनिक बंदूकों और तोपों का सामना किया। ये एक जबरदस्त गुरिल्ला लड़ाई थी, लेकिन 1856 की शुरुआत तक इस विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया गया। और इस विद्रोह की कीमत बहुत बड़ी थी। एक अनुमान के मुताबिक 15,000 से भी ज्यादा संथाल इस लड़ाई में मारे गए। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। लेकिन इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद भी इस विद्रोह ने कुछ बहुत जरूरी चीजें हासिल की। सबसे पहले अंग्रेजों को मजबूर होकर एक नया प्रशासनिक जिला बनाना पड़ा, संथाल परगना, जिससे संथालों के इलाके को एक पहचान मिली। और फिर आया एक ऐतिहासिक कानून, 1876 का संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। इस कानून ने ये पक्का कर दिया कि आदिवासियों की जमीन कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। और शायद सबसे बड़ी बात, ये विद्रोह आने वाली पीढ़ियों के लिए और दूसरे आंदोलनों के लिए प्रेरणा बन गया। और यही बात हमें आज के सबसे अहम सवाल पर ले आती है। 169 साल पुरानी ये लड़ाई, ये विद्रोह आज हमें न्याय और जमीन के हक के बारे में क्या सिखा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी उतना ही जरूरी है जितना तब था।